और अभी आपको बताएं कि आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को फौरी तौर पर रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया है। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा है कि इसराइल अदालती हुक्म की तामीली रिपोर्ट 1 माह में पेश करे। इसराइली फ़ौज रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग फौरी तौर पर खोले। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसले में कहा कि रफ़ा में इसराइली इक़दाम से फ़लस्तीनी अवाम को शदीद खतरात लाहक हैं। गाज़ा पट्टी के शहरी इंतहाई तशवीशनाक और इंसानी और माशी हालात से दोचार हैं। रफ़ा में इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन से 8 लाख फ़लस्तीनी बेघर हुए। रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन से इंतहाई अफसोसनाक इंसानी सानिया जन्म ले सकता है। आलमी अदालत इंसाफ के जस्टिस नवाब सलाम ने फैसला पढ़कर सुनाते हुए कहा कि इसराइल बैनुल-अक़वामी तफ्तीशी टीम के अरकान को गाज़ा पट्टी में दाखिल होने की इजाज़त दे। अदालती फैसले के बावजूद इसराइल की हटदर्मी बरकरार है। उसने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कहा कि गाज़ा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाना है। दीगर खबरों में आपको बताएं, मकबूल शायर अहमद फरहाद की बाज़ियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, ISI और MI के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB को मकबूल शायर अहमद फरहाद बाज़ियाबी केस में तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि SSP ऑपरेशंस और SHO ने बताया कि सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया। तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया गया है कि वो सेक्टर कमांडर का 161 का बयान कलमबंद करें। अदालत ने हुक्म दिया कि सेक्रेटरी डिफेंस ज़ाती हैसियत में बताएं कि MI और ISI का तहकीकात, तफ्तीश और इंक्वायरी का तरीक़ाकार क्या है, ताकि अदालत पुलिस की तफ्तीश में एजेंसीज के किरदार की वजाहत करे, उन्हें अदालत में जवाबदेह करे। अदालत के इस्तिफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ISI बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाबदेह है। अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि MI सेक्रेटरी डिफेंस और अफवाज पाकिस्तान से मुंसलिक है। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। हुक्मनामे में कहा, लापता अफराद का मसला उस वक्त मफाद आमा का सबसे अहम मसला है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार जिम्मेदाराना बनाने पर पार्लियामेंट से कानून साजी नहीं हो सकी। लापता अफराद कमीशन से भी खातिर खा फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। तमाम मसाइल का हल एजेंसीज के अंदरूनी मामलात को समझने के बाद ही किया जा सकता है। हुक्मनामे में कहा गया है कि पुलिस हुकाम ने बताया कि मगवी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। पुलिस जल्द ही मुतालका जगह और लोगों तक पहुंच जाएगी। अदालत ने लापता अफराद के तमाम केसेस लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नशर करने का हुक्म दे दिया। केस की अगली समाअत 29 मई को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनीज़ के नुमाइंदों ने मुलाकात की है। चीनी कंपनीज़ के नुमाइंदों ने पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें कायम करने और चीनी कंपनीज़ को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने की दावत दी। कहा कि पाक चीन देरीना और बिरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चीन पाकिस्तान की तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आइंदा माली साल का 100 अरब रुपये का सरप्लस बजट पेश कर दिया गया। बजट में सरकारी मुलाजमिन की बुनियादी तनख्वाहों और माहाना पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। सूबाई बजट में कम से कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये, जबकि बजट में सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कल एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इजलास में शिरकत की दावत दी। सूबे के मफाद के तनाजुर में वज़ीर आला इजलास में शिरकत कर रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के टिकट्स की कीमत आसमान से बातें कर रही है। न्यूयॉर्क स्टेडियम के डायमंड क्लब के टिकट की कीमत $20,000 यानी 56 लाख पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि आम स्टैंड के टिकट की कीमत $2,750 यानी पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन $8.25 लाख तक पहुंच गई है। साबिक IPL चीफ ललित मोदी ने महंगे टिकट्स पर ICC को आड़े हाथों लिया। एक बयान में ललित मोदी का कहना है कि ICC की पाक भारत मैच से सिर्फ पैसा बनाने की नीयत जाहिर हो रही है। ललित मोदी ने कहा कि अमेरिका में वर्ल्ड कप का मकसद फैंस को इंगेज करना था या पैसे बनाना।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जमहूरिया आयरलैंड के वज़ीर आज़म साइमन हैरिस के दरमियान आज टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर आज़म ने आयरलैंड की हुकूमत की तरफ से फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के हालिया फैसले पर आयरिश हुकूमत के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आयरलैंड का ये फैसला उन मासूम फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद और यकजहती का पैगाम देगा जो इसराइल के वहशियाना मज़ालिम का शिकार हैं और फ़लस्तीन कॉज को फ़रोग देने में भी अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आयरलैंड का ये फैसला दूसरे ममालिक पर भी ऐसे फैसले लेने के लिए दबाव का बायस बनेगा। वज़ीर आज़म साइमन हैरिस ने कहा कि आयरलैंड ने दीगर यूरोपीय इत्तेहादियों की मुशावरत से असूली फैसला किया है क्योंकि गाज़ा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई को किसी भी तरह माफ़ नहीं किया जा सकता। आयरिश हुकूमत ने महसूस किया कि फैसला नॉर्मलाइजेशन को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत मेडिकल एजुकेशन से मुताल्लिक़ कमेटी का पहला इजलास हुआ। इसहाक डार ने कहा कि तमाम सूबों में तिब्बी तालीम का आलमी मेयार यकीनी बनाने की ज़रूरत है। कमेटी ने पाकिस्तान में तिब्बी तालीम के निज़ाम का जायज़ा लिया। इजलास के एलामे में कहा गया है कि इजलास में मेडिकल एजुकेशन की फ़ीस के ढांचे के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान की बेहतरी की निशानदेही की गई। तिब्बी तालीम आलमी मायार के मुताबिक बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान की बेहतरी की भी निशानदेही की गई। मेडिकल एजुकेशन से मुताल्लिक़ कमेटी इजलास में ज़ेली एग्जीक्यूटिव कमेटी कायम कर दी गई। ज़ेली कमेटी TOR के साथ साथ रेगुलेटरी इदारों के दरमियान हम आहंगी पर गौर करेगी। सिंध असम्बली में ज़मीनों की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत नक्शाजात समेत महकमा रेवेन्यू का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाएगा। इजलास के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाने के कत्ल पर एहतजाज सीनियर सूबाई वज़ीर शलजील मेमन ने यकीन दहानी करवाई कि मकतूल के वरसा को तहफ़्फ़ुज़ और माली मदद सिंध हुकूमत फराहम करेगी। कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से राना जावेद। सिंध असम्बली में ज़मीनों की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत सूबे में ज़मीनों का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। ज़िले सतह पर कमेटियाँ कायम की जाएंगी और नक्शाजात समेत महकमा रेवेन्यू के तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। इजलास के दौरान सहाफ़ी नसरुल्लाह के कत्ल के खिलाफ पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने एहतजाज किया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने यकीन दहानी कराई कि मकतूल सहाफ़ी के अहल खाना की भरपूर मुआवनत की जाएगी। पीपुल्स पार्टी का और आज़ादी सहाफ़त में हमेशा एक निहायती एक क्लोज एक रिश्ता रहा है। सर इससे पहले भी पाकिस्तान भर में जर्नलिस्ट शहीद होते रहे और सिंध में भी जर्नलिस्ट अनफॉर्चुनेटली शहीद होते रहे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की ये कोशिश रही है कि जो भी कातिल है उनको कैसरे किरदार तक पहुंचाए। MQM की जानिब से कराची की मवेशी मंडी के लिए आर्जी तौर पर टास्क फोर्स के क़याम का मुतालबा भी किया गया। कैमरामैन नासिर अली के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। PFUJ ने पंजाब असम्बली से मंजूर हद तक इज्जत बिल के खिलाफ 11 जून को सूबाई असम्बली के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। PFUJ के वफ्द ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान से मुलाकात की। वफ्द में राना अजीम, आज़म चौधरी, शादाब रियाज और दीगर रहनुमा शामिल थे। मलिक अहमद खान का कहना था कि हद तक इज्जत बिल आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। बिल का नोटिफिकेशन होने पर इसे अदालत में चैलेंज करेंगे। बैन सूबाई वुमेन्स सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 30 मई ता 1 जून कराची में खेली जाएगी, जिसमें पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और मेज़बान सिंध की टीम्स शिरकत करेंगी। बैन सूबाई वुमेन्स सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के लिए सिंध की टीम के ट्रायल्स KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए, जिसमें सिंध की 30 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। चैंपियनशिप के लिए सिंध की टीम का ऐलान 1-2 रोज़ में किया जाएगा। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर आसिफ अजीम ने कहा कि रवां साल अक्टूबर में पाकिस्तान को ताइवान में खेली जाने वाली 4थी एशियन यूनिवर्सिटीज़ वुमेन्स सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है, जिसमें शिरकत के लिए सॉफ्टबॉल एशिया की जानिब से उम्र की हद 18 से 28 साल तक रखी गई है। बैन सूबाई सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप चारों सूबों की खवातीन खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसमें नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौमी टीम के कैंप का हिस्सा बन सकती हैं।